हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कविश इंस्टीट्यूट। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने क्लास 10 का जो 5 डेज का चैलेंज ली थी उसका सेकेंड डे है और इस सेकेंड डे पे मैं आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ क्वेश्चंस इवेल्युएशन का। यस दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप कल ने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आइडेंटिटी सिखाया था, आपको एंगल्स के चार्ट्स बताए थे कि हमारा साइन 0, साइन 30, साइन 45, इसे कैसे कॉस 10 और सबके मैंने आपको बताया था कि क्या वैल्यूज़ होती है। ठीक, आज उसी चार्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इवेल्युएशंस के पॉइंट को समझेंगे कि अगर जैसे कि का कुछ क्वेश्चन आता है, जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, 3 tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec 30 माइनस tan 45 होल अपॉन cot स्क्वायर 45। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और आपको कहा जाएगा कि हमको cot 45 की वैल्यू रखो, cosec 30 की, tan 45 की वैल्यूज़ को रखते हुए और इस पूरे टर्म के क्वेश्चन के एक फाइनल आंसर क्या आता है वो मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये पैटर्न कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं हेल्प करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हेल्प आप खुद अपने आप को करिए, ये कि आपको ये चार्ट बखूबी अच्छे से लर्न होना चाहिए एकदम जुबान पे। इज दैट क्लियर? जब तक आप ये खुद की हेल्प नहीं कर लोगे तब तक कोई भी टीचर कितना ही बेस्ट मेथड से समझा देंगे आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा कंफ्यूजिंग बना रहेगा कि इसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी। सो प्लीज़ दिस हैव टू योर सेल्फ ओनली। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि आज इस पैटर्न के मैं करीबन बहुत सारे क्वेश्चन करने की सोची हूँ जिससे आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और हाँ, इससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी मैं आप लोग को जरूर प्रोवाइड करूँगी। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शंस में उसे मैं पिन करूँगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा, सॉल्व करिएगा और मुझे डिस्कस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 30, ठीक है, 10 30 की वैल्यू। तो जैसे आप देखते हो साइन 0 cos 0 30, उसी तरीके से साइन cos 10, तो 10 30 की वैल्यू हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, कोई बता सकता है? कल मैंने जो चार्ट पढ़ा था, तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से हमारी वैल्यू 10 30 की जो है 1/√3 होती है। अब ये 3 मेरा 10 स्क्वायर 30 की इधर 3 है, वो मल्टीप्लाई में जाएगा और 10 30 की वैल्यू मैंने क्या बताया 1/√3, तो ये 1/√3 रहेगा। लेकिन ये 10 अकेला नहीं है, स्क्वायर में है, मतलब 10 × 10 ऐसे है, तो स्क्वायर में है, तो जो उसकी 10 30 की वैल्यू है हम उसको क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 60। अब 10 60 की वैल्यू हमको बतानी है, 0 30 45 एंड 60, तो 10 60 की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है फ्रेंड्स। तो 10 60 की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। और यहाँ भी ये अकेला नहीं है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाए प्लस cosec 30। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो आप सिंपल साइन का 30 वैल्यू डिग्री याद कर लो, तो कितना होता है हमारा 1/2 साइन 30। तो cosec क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2। तो ये सिंगल ही है तो हम खाली 2 रखें, माइनस 10 45 हम जानते हैं 1। क्यों? क्योंकि 0 30 45, साइन 45 मेरा क्या होता है 1/√2 और cos 45 क्या होता है 1/√2। 1/√2 दोनों कट होकर आंसर क्या बचता है 1, तो 10 45 1 हो जाएगा। फिर होल अपॉन में cot स्क्वायर 45। तो फ्रेंड्स cot 45 10 45 के बराबर होता है, तो 10 45 मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है वैल्यूज रखने में? चार्ट अच्छे से लर्न होगा तो फटाफट आप लोग वैल्यूज रख सकते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए और मेरे से पहले सॉल्व करके आप मेरे को आंसर बताने की कोशिश करिए। इससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आप कितने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से ब्रीफली समझ पाए हैं, ठीक है। हम थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलेंगे, बिकॉज क्या है कि मेरे साथ में खाली टॉपर्स नहीं है, और लोग भी हैं, पूरी दुनिया है जिन्हें हमको सिखाना है। तो आप लोग अपने दिमाग का खुद सेल्फ टेस्ट करिए कि मैम ने ये क्वेश्चन लिखा है तो हमको इसका आंसर करके फट से बताना है, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताइए कि क्या निकल के आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/3 और √3 का स्क्वायर करते हैं 3 प्लस 2 माइनस 1 बन जाता है +1 और होल अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में अगर आप 1 नहीं भी मेंशन करो चलेगा। फिर ये 3 से 3 मेरा कट जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर बन रहा है, तो आंसर आ गया 1 + 3 + 1, यानी कि आंसर इज 5। इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग को एंगल्स का चार्ट हमेशा ध्यान रखना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बाई चांस
आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो एंगल चार्ट लेके के, तो कॉपी के बैक साइड में टीचर की परमिशन से आप वो चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो टीचर की परमिशन से ही हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस तरीके का। इसी तरीके से इवैल्यूएशन के मैं सेकंड टॉपिक लेती हूं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे टेन स्क्वायर 30 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस 2 टेन 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 0 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि कैसे होगा। तो आप बताओ पहले टेन 30 की वैल्यू क्या होगी। टेन 30 की वैल्यू कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है। तो टेन 30 की वैल्यू यहाँ पे मेरी 1/√3, ठीक है, 1/√3। और ये मेरा अकेला नहीं है तो इसलिए ये स्क्वायर है तो यहाँ भी आएगा स्क्वायर। उसके बाद में साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 हो जाता है 1/2, ठीक है। अब फ्रेंड्स टेन स्क्वायर 30 और साइन 30, यहाँ पे साइंस का बड़ा ध्यान रखना, सिंबल्स का। टेन स्क्वायर 30 और साइन 30 के बीच में प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ये दोनों टर्म आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म है। इसलिए मैंने इसकी जब वैल्यूज पुट किया तो मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इज दैट क्लियर। आगे यहाँ पे देखो साइन 30 और कॉस 60 के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब फिर हम कॉस 60 की वैल्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स कल चार्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू आपस में इक्वल होता है। इज दैट क्लियर। तो इस वजह से मेरा कॉस 60 भी क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। फिर कॉस 60 और साइन स्क्वायर 90 के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई आएगा, राइट। नाउ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन का कॉलम हमको लास्ट एंगल का उठाना है 90 डिग्री। तो 0 से 7 होता है, कहाँ एंड होता है 1, क्योंकि मैंने बताया कि कभी भी कोई भी चार्ट आप देखोगे तो 0 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 क्या हो जाता है 1। तो साइन 90 1 और उसका अकेला नहीं है, स्क्वायर है। फिर इन साइन स्क्वायर 90 और टेन स्क्वायर 60 के बीच में भी कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। टेन 60 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, √3। क्यों, क्योंकि टेन 30 मेरा 1/√3 है, तो टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी √3। तो √3 और इसका होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। नाउ फिर इसी के में आगे कंटिन्यू क्वेश्चन है -2 10 45, -2 10 45। तो 10 45 कौन बताएगा क्या होता है आंसर। 10 45 का आंसर 1 होता है ना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि 10 45 की वैल्यू थी, तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, साइन अपॉन कॉस। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल होके 1 बचेगा। तो 10 45 1। फिर यहाँ पे 10 45 और कॉस स्क्वायर 0 में कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉस स्क्वायर 0, तो कॉस 0 साइन 90 की वैल्यू के इक्वल होता है। तो साइन 90 कितनी थी 1, इसलिए कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू हम लोग क्या देखे थे फ्रेंड्स, साइन 90 हम लोग क्या रखे 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। इज दैट क्लियर। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन अलग से नहीं है, सारा एक के बाद एक टर्म के साथ में है। इज दैट क्लियर। वैसे ही हम रखे, सॉल्व करें तो 1/√3 का स्क्वायर आएगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। 3 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है। ओके मूव आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2। इज दैट क्लियर। अब हमको क्या करना है, नथिंग, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिए 6, 2 3 6 और 3 3 9 और फिर 1 6 6 तो 2 6 12। तो आंसर इज -3/6। 9 + 1 10 और 9 + 1 10 10 और -12, तो यहाँ पे -2 बचा। तो इसको स्मॉलेस्ट टर्म में लेके आएंगे कट करके, तो आंसर आ जाएगा -1/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर रहा, ठीक है।
फ्रेंड्स डोंट गेट कंफ्यूज, आंसर मे बी कम नेगेटिव, बिकॉज क्या है, हमने तो वैल्यूज रखी ना खाली डिग्री की, पर जब क्वेश्चन में साइन है प्लस माइनस करके, तब हम उसको आई सब्ट्रैक्ट आपस में जब करेंगे तो हो सकता है मेरा आंसर नेगेटिव है, तो इसमें गलत नहीं रहेगा, ठीक है। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड, क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, आपको इजी रहेगा। क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 30, तो हमने 10 30 की वैल्यू रखा, वो हम लोग इजिली जानते हैं 1/√3, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैंने उसका स्क्वायर किया। और ये टर्म और इस टर्म के बीच में मेरा कोई साइन नहीं था प्लस माइनस, तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया। फिर साइन 30 सिंगल था, साइन 30, तो 0 और 30, तो साइन 30 क्या हो जाता है मेरा 1/2। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो मैंने प्लस पुट किया, अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई लगाती। यहाँ है मेरा cos 60 अकेला, तो cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए 1/2 रखा, और sin की 90 की वैल्यू 1 होती है, वो स्क्वायर के साथ था तो इसमें भी मैंने स्क्वायर किया। 10 60 √3 होता है वैल्यूज के हिसाब से, और √3 का स्क्वायर करें, ठीक है। इसी तरीके से 10 45 1 रखे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए, और cos 0 1 होता है, sin 90 भी क्या होता है 1। ये पूरा इक्वेशन तो सॉल्व करना इजी है, क्योंकि सारा 1 1 1 है, तो इंटू 2 कर लो, आपका 2 वैल्यू आ गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट इंटू रूट स्क्वायर, हमारा क्या बन जाता है 3 बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सारा तब आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1/2 3/2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आती है। और यहाँ 1/√3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो 1/√3 इंटू 1/√3 आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको निकाला, और फिर बाद में लास्ट में आपका सिंपल है, आप एलसीएम लीजिए और उसका फाइनल आंसर निकालिए। इज दैट क्लियर? ओके, मूव टू फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और प्लस में एक अलग से इसमें टर्म जुड़ गया है 1/24, जहाँ पे मेरा कोई साथ में साइन कोसाइन ये नहीं वर्ड है, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर ऐड है। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं, चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 इसका मैं स्क्वायर करी, बिकॉज यहाँ भी स्क्वायर था। कॉस स्क्वायर 45, पहले तो हम मल्टीप्लाई साइन लगा लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 मेरा क्या होता है, कॉस 45 मेरा हो जाता है आपका 1/√2, ठीक है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ये मैंने कल लास्ट के सेशन में बताया था। तो साइन 45 क्या होता है मेरा 1/√2, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, उसका मैंने स्क्वायर किया, प्लस 4, ठीक है, यहाँ 4 है, और 10 30 मेरा क्या होता है वैल्यू बेटा, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए, सेकंड में भी किए, तो 10 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, और ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1/2, और ये क्या है मेरा साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, माइनस 2 कॉस 90 होता है 0 का स्क्वायर, और ये प्लस 1/24, ठीक है। मैंने सब डिग्रीज की वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 मिलेगा। इज इट, एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं। तो 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 मिलेगा, प्लस 1/2 इंटू 1 करोगे 1/2, और 2 इंटू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0, तो -0 और प्लस 1/24। इज दैट क्लियर? ये आंसर मेरा देता है 1/8, 1/4 इंटू 1/2 जो आंसर है वो 1/8 आएगा, प्लस 4/3 प्लस 1/2, ये 0 है तो इस टर्म को छोड़ ही दो, खाली ये वाला ले लेते हैं, प्लस 1/24। इज दैट क्लियर? अब हमको इसमें एलसीएम लेना है, तो व्हाट कम्स माय एलसीएम 8 3 2 24, तो एलसीएम 24 ले लेते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 1 3 ज़ा 3, प्लस 3 8 ज़ा 24, तो 4 8 ज़ा 32, 2 12 ज़ा 24, राइट, तो 1 12 ज़ा 12, प्लस 24, तो यहाँ पे 1। इज दैट क्लियर?
तो इसकी आंसर क्या आएगा मेरा, देखो 12 + 3 15, 15 और क्या 1 16 और प्लस 32, तो आप पहले ले लो 32 और 10 कितना हुआ 42 है ना, 42 में आप 6 और ऐड कर लो 48, तो 48/24, ठीक है ओके। 24 के टेबल में 48 जाता है सर मेरा 2 के टाइम्स में, 24 2 ज़ा 48, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या आया 2। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये 4th क्वेश्चन रहा। 4th क्वेश्चन में आपका देख रहे हैं कि ब्रैकेट के टर्म के अंदर कुछ इक्वेशंस है। जैसे आप देख रहे हो कि 4 टाइम्स ऑफ साइन 430 डिग्री प्लस कॉस 460 डिग्री है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है -3 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये ब्रैकेट के पैटर्न के क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ब्रैकेट इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर के टर्म को सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाहर में जो इसके टर्म्स दिए हैं 4 या 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 अभी रहने देते हैं एज इट इज दैट क्लियर। ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश। साइन 30 क्या होता है 1/2 और कितना क्या पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 4 टाइम्स, तो 1/2 का 4 टाइम्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे cos 460 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और अगेन 4 टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे cos 45 डिग्री, cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, तो वैल्यू क्या जाएगा 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 90 1 इसका स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 4 टाइम्स करो, 1/2 का 4 टाइम्स, तो 1/2 इंटू 1/2 लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो 1/16। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो ये भी मेरा 1/16 आया, माइनस 3 टाइम्स ऑफ √2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करें। अब यहाँ पे क्योंकि 16 सेम है तो ऊपर ऐड कर लो सिंपल, तो 2/16 फिर -3 और यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1 - 2/2। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या देख रहे हो ये कट जाता है, 2 8 ज़ा 16 और ये भी कट जाता है 2, तो आंसर यहाँ पे आएगा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो -3 और 1 - 2/2 क्या होता है तो -1/2, तो यहाँ पे आ जाता है -1/2। इज दैट क्लियर? फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/2 तो मेरा सॉल्व हो चुका, ये स्टेप मेरा सॉल्व हो चुका। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3/2। अब इसकी एलसीएम लेते हैं तो ये आता है मेरा 4/2 जो कि आंसर दे देगा मुझे 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है और ये मेरा आंसर बन जाता है 2। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? तो एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन को रिपीट करा देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे साइन 30 का 4 टाइम्स, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मैंने 4 टाइम्स किया, तो 2 का 4 टाइम्स अगर करोगे, 2 का एक्सपोनेंट कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा 16, तो 1/16। सेम बात यहाँ पे बनी, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन पे आते हैं तो cos 45 मेरा 1/√2 वैल्यू होता है, उसका मैंने स्क्वायर किया, और साइन 91 होता है तो उसका स्क्वायर किया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे -1, तो हमको एलसीएम लेना पड़ गया, तो एलसीएम लिए तो ये 1 - 2/2 आया। अब प्लस माइनस करोगे तो ऑफकोर्स बड़े वाले की वैल्यू के साइन, तो 2 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा मेरा -1/2। फिर -1/2 इंटू -3 कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरा प्लस, तो ये 3/2 बना। और ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेरा सिंपल सा मैं एडिशन लिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर को एज इट इज ऐड कर लिए, तो 2/16 सेम टेबल से कट रहा है तो इसलिए 8 आया, और ये 4 और 1/8 भी आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म था तो मैं उसको भी सेम टेबल से काट दी, 4 के टेबल से, 4 2 ज़ा 8, तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, तो 1/2 इसका आंसर आया। तो ये पूरा इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो 4/2 आया, और फिर उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 होता है, इससे इसको कट कर दिए तो ये आंसर आता है मेरा 2। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।